साथी और इस प्रभाग 8 के रहने वाले तमाम बाशिंदे, मैं सबका यहाँ पर मैं खुलूस के साथ इस्तकबाल करता हूँ और सबको अपना सलाम पेश करता हूँ। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि 15 जनवरी 2026 को 5 साल के लिए हमारा मुस्तकबिल लिखा जाना है। हमें यह सोचना है कि हमको अपना मुस्तकबिल, अपनी तकदीर 5 साल के लिए किसके हाथ में देना है, कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन हमारे लिए नुकसानदायक। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे चारों उम्मीदवार, मैं जिनका तारुफ कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले एसटी कैटेगरी में हमारी बहन सैयद मुस्कान, जो आपकी नुमाइंदगी करने के लिए बेकरार है, वो एसटी कैटेगरी में आती है प्रभाग 8 से यहाँ से। दूसरी है हमारे लीडर, पुराने लीडर, यहाँ के माजी नगर सेवक, जिनका 5 साल उनके कार्यकाल को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे जबरदस्त शख्सियत के मालिक सिराज अहमद लीडर साहब, जो बा कैटेगरी में आते हैं, प्रभाग 8 के बा कैटेगरी में। तीसरे हमारे उम्मीदवार जो जनरल महिला से आती है, सैयदा बेगम निजामुद्दीन, जो कई साल से यहाँ नगर सेवक है और अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रही है। ऐसे ही हमारे चौथे उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार और खूबसूरत उम्मीदवार, जो अपने काम के लिए, अपने धरना और आंदोलन के लिए पहचाने जाते हैं, जो प्रभाग 8 की 8 डा कैटेगरी के अंदर अपनी नुमाइंदगी, अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, आली जनाब वसीम खान साहब। मैं ये तमाम लोगों का जो है तारुफ किया, लेकिन मैं बता दूं कि हमारा जो चौथा उम्मीदवार है, भाई मैं पूछना चाहता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत यह होती है कि जब आपको यहाँ के लोगों को जरूरत थी, मुसीबत के वक्त जब आप पर जुल्म हो रहा था, बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, तो उस वक्त आपकी नुमाइंदगी करने के लिए प्रशासन की आंख में आंख डालकर उनसे लड़ने के लिए अगर कोई नौजवान मौजूद था तो वो वसीम खान था। जब वो लड़ने के लिए यहां पर आया तो किसी ने ये नहीं कहा कि वो बाहर का प्रभाग, दूसरे प्रभाग का है, लेकिन जब वो आपकी नुमाइंदगी करके जो है हाउस में बोलना चाहता है, आपकी आवाज को बुलंद करना चाहता है, तो आप बोलते हैं कि वो बाहर का है। ऐसे लोगों के मुंह में ताला लगाना चाहिए और चुन कर देना चाहिए, बताना चाहिए कि ना यहाँ कोई अपना और पराया वाली बात नहीं है, यहाँ पर वही चलेगा, वही टिकेगा जो काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महानगर पालिका हमें कुछ बेसिक जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हमें फराहम करती है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। मेन चीज जो है हमारे को जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज, वो तालीम की है, शिक्षा की है। शिक्षा के मेयार में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। शिक्षा की वजह से हमें यह नहीं मालूम कि हमारे बच्चों का मुकद्दर कैसा होगा, क्या होगा। हमें इस पे सख्त काम करने की जरूरत है। तो मैं इन चारों उम्मीदवार से मैं इल्तिजा करूंगा कि आने के बाद आप वो सबसे ज्यादा तालीम पर काम करें। और मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर में रखता हूं, मैं खत्म करना चाहता हूं कि वो लोग जो ऐसी ताकतों के लिए काम करते हैं, तो उनको बता दूं कि मेरे भाई, आपने जिस पार्टी का दुपट्टा पहना है वो दुपट्टा नहीं बल्कि पट्टा है। वो आपको वफादार नहीं बनाएगा बल्कि सिर्फ पालतू बनाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि वो पार्टी बहुत अच्छी है, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जो अनाप्रस्त है, जो यहाँ पर भाई को भाई से लड़ाती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो लोग, मैं किसी मजहब को नहीं बोलना चाह रहा है ना, लेकिन जो है वो पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, अगर वहां के लोग, वहां के कार्यकर्ता अगर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो हमारे यहाँ के जो भाजपाई है वो भी तो लगाए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाओ ना, किससे मना करा। अगर नहीं लगा सकते तो इसको ये कहूंगा कि ये सेकुलर नहीं है। सेकुलर पार्टी तमाम मजहब के मानने वालों के नारे लगाती है।
तो लगाना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि आप उनसे पूछो कि क्या सही है हमारे लिए। और एक चीज और बोलना चाहता हूं कि यहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाइयों बताओ कि ताकत कलम में होती है या तलवार में होती है? ताकत कलम में होती है या तलवार में होती है? बताओ। न ताकत कलम में होती है न तलवार में होती है। ताकत तो उन हाथों में होती है जिनको पता हो कि कब तलवार उठाना है और कब कलम उठाना है। हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा कर बाबू नहीं बनाना है, हमको फौजी भी बनाना है, हमको नेवी ऑफिसर भी बनाना है, हमको एयरफोर्स में भी भेजना है। तो हमको हर तालीम, हर शोबे के अंदर हमको काम करना है। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। हमारे ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं हम जानते हैं, और आज नहीं तो कल आपको खड़ा होना पड़ेगा, और मरने का डर नहीं होना चाहिए। तो जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अस्सलाम वालेकुम।